कहा जाता है कि जो आपको भाग्य में ब्रह्मा जी जब हम लोग को भेजते हैं धरती पे, तो वो भाग्य आपका लिखा जाती है। तो जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर शिव की आराधना करते हैं, उनकी शरण पा लेते हैं, तो जो नहीं भी लिखा है वो भी मिल जाता वो आपको मिल जाता है। तो समझ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पंडित जी कि घर में शिवलिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या घर में शिवलिंग रखकर पूजा करना गलत है या रख सकते हैं? देखिए, शिवलिंग रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर शिवलिंग के रूप में अगर शिव जी को घर में स्थापित करते हैं तो उनकी प्रतिदिन जलाभिषेक, स्नान, पूजा, सुबह शाम भोग, आरती, अभिषेक होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं वो चीजें, तो वो फिर निगेटिव एनर्जी वहां से वाइब होने लगती है। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है पंडित जी, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है कि आखिर पूजा पाठ करने की सारी जिम्मेदारी स्त्रियों को क्यों दी गई है? पुरुषों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई है कि वो भी कुछ व्रत करें और कुछ करें? जीवित पुत्रिका स्त्रियों को करना है, तीज स्त्रियों को करना है, एकादशी भी स्त्रियों को ही करना है, तो ऐसा क्यों है कि पुरुषों को व्रत करने से इतना ये किया गया है और उनका पूजा में इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं? देखिए, सारे प्रकांड पंडित तो पुरुष ही होते हैं, अगर देखा जाए तो पूजा कराने वाले तो ब्राह्मण पंडित पुरुष होते हैं, तो पुरुषों को इतनी छूट क्यों है? नहीं, छूट की बात नहीं है। पुरुष और महिलाएं सनातन धर्म में बहुत सारे दोनों सेम है, तो इसमें कहीं को ये ऐसा नहीं बताया गया है। यह धार्मिक और प्रथाओं की मान्यता को लेकर के कुछ इस तरह से विचार आपके मन में चल रहे हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक धार्मिक होती है और वो भावनात्मक भी होती है। अच्छा, ये मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ की अनुमति नहीं है, मुझे ये जानना है कि क्या ये शास्त्रों में वर्णित है या ये एक मतलब ऐसी चीज है जिसमें महिलाओं को जानबूझकर रोका गया है, या ऐसा क्यों है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि इस दौरान उनका रक्तस्राव होने से उनके शरीर की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका सा डाउनफॉल हो जाता है। शरीर की ऊर्जा उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जो होता है, तो उतना एनर्जी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है उस दौरान कम होती है, इसलिए उनको मनाही कर दी गई है। उस दौरान उनको ज्यादा आराम की आवश्यकता होती है, उनके खान पान के में थोड़ी सी जो है विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए उस दौरान उनकी मनाही बताई गई है। यहाँ पर पंडित जी एक शब्द है जो अभी आपने जो बात कही वो वाकई में है कि शरीर कमजोर होता है, इसलिए कहते हैं कि आराम करना है, लेकिन क्या ये गलत बात नहीं है कि उस समय महिलाओं को अपवित्र बताकर और उनको बिल्कुल ही एकदम ये कह देते कि नहीं इस समय तो आप बिल्कुल अशुद्ध हैं? तो ये अशुद्ध और अपवित्र शब्द जब मासिक धर्म से जुड़ता है तो फिर मैं आगे आपसे बात करूंगी कि माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं, तो क्या वो सही बात है, या ये जो आपने अभी कहा कि आराम करने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए उनको रोका गया है, ये सही है? या निर्जला व्रत ही करना सही है, या कुछ पानी पीकर, क्योंकि उसमें छुट्टी नहीं मिलती है और कामकाजी महिलाओं को, तो इसमें कोई दिक्कत है या नहीं? देखिए, कहा गया है कि पहले आत्मा तब परमात्मा, भगवान हमारे अंदर भी वास करते हैं, इसलिए अगर शरीर की अनुकूलता और समय की परिस्थिति को देखते हुए ही कोई भी व्रत, त्योहार, उपवास आदि करनी चाहिए, और ऐसा विधान में है। उसके अलावा शास्त्रों में 4 चीजों के लिए व्रत पूजा में 4 चीजों के लिए क्षमा है। अच्छा। हाँ, एक जो है सो जो बीमार है, जो वृद्ध है, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं। तो हमारा शरीर अगर हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कामकाजी है, तो उनका कामकाज जो है आना जाना भागना द्वारा कामकाज को लेकर के प्यास लगेगी, शरीर की थकावट होगी, तो उसको लेकर के जो सो सुबह सुबह अपना उठ करके अपना नैतिक क्रिया करके, दैनिक क्रिया पूजा करके फिर वो जल प्रसाद आदि हल्का लेकर के। तो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में एक कहावत है, यह कहते हैं सामाजिक तौर पे कहते हैं कि जिनको पुत्र है सिर्फ वही ये व्रत कर सकती हैं। तो मेरा एक सवाल है कि पुत्र और पुत्री दोनों माँ के गर्भ में 9 महीने ही पलते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि ये पुत्र वाले ही करेंगे और पुत्री वाले नहीं करेंगे? मैंने महिलाओं को रोकते टोकते देखा है कि भाई आपको तो पुत्री है तो आप ये व्रत क्यों करती हैं? तो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में क्या ये एक मिथ है, या ये गलत धारणा है, या ये हर किसी को, मतलब हर उस माँ को करना चाहिए जिसने औलाद को जन्म दिया है? अगर आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनी हूँ तो इसमें बताया गया है कि इसमें भगवती दुर्गा का भी नाम आता है। वो कौन है? देवी ही है। तो ये संतान के लिए किया जाता है, तो संतान तो दोनों है, तो इसलिए जिनको भी संतान है, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो,
क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है कि हाँ पुत्र हो गया तो अलग है और पुत्र नहीं, बोथ आर इक्वल, दोनों एक समान है, संतान होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जिनके पास बच्चियां हैं या बच्चे हैं, दोनों उसको कर सकती है। आजकल की अवधारणा जो कि कहा गया है शास्त्रों में कि अजीर्ण विद्या विषम, यानी कम जानकारी विष के समान होती है। हाँ, वही बात। अब देखिए, मैंने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुन लिया, वो आपने उनको बताया, तो इस तरह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, लोग असहज महसूस करते हैं। इसीलिए अपने सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान कहीं एक तरफ बढ़ भी रहा है युवा में, तो कहीं कुछ उम्र दराज लोगों में चीज़ को लेकर के उनको आडंबर लगने लगा है, बोझ लगने लगा है, तो थोड़ा सा उनको दूरी भी होने लगी है, क्योंकि कम जानकारी होने की वजह से। ऐसा नहीं है, जिनको भी संतान है या फिर जो भी संतान की इच्छा रखते हैं, अच्छा। उनको भी इस चीज को करनी चाहिए। एक सवाल और आता है कि तीज का जो व्रत होता है वो अविवाहित लड़कियां भी बहुत जगह करती हैं, तो और कई जगह इस चीज को गलत माना जाता है, तो ये क्या सही है या गलत है? क्योंकि पार्वती ने तो शिव को प्राप्त करने के लिए वो व्रत किया था, तो हमारे यहाँ फिर ये बात क्यों आ जाती है कि शादीशुदा ही कर सकते हैं, अविवाहित नहीं कर सकते? कई क्षेत्रों में ऐसी बात है, तो इसका क्या कंफ्यूजन? देखिए, सीधी सी बात है, इसका सार है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया और शिव जी को पाई, यानी मनचाहा वर पाने पहले किया जी, मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को कुमारी महिलाएं, लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं और करनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग तो सारे हैं और सभी के दर्शन अब आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर राशि के हिसाब से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये भी आप जरूर बता दें, क्योंकि ये तो बहुत जानकारी वाली बात आपने बोली है, तो मुझे पहली बार पता चला। अच्छा। तो आप बताएं कि 12 राशि में कौन कौन सी राशि वाले को कौन कौन सी। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात करती हूँ अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुँचने वाली। और आज पॉडकास्ट के इस कड़ी में मैंने जानबूझकर एक ऐसे विषय को चुना है जिस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, और अगर कुछ बातें हम जानते हैं तो उसके बारे में गलत जानकारी की वजह से हम कई बार गलत फैसले लेते हैं, गलत चीज़ों को करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक जो हमारे जो अनुष्ठान हैं, कर्मकांड हैं, और सनातन धर्म के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे। और इसके लिए इस विषय पर मैं चाहती थी कि बिल्कुल सही जानकारी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ कि गलत जानकारियों की वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो मैंने आज एक मतलब बहुत ही विशेषज्ञ को बुलाया है। आचार्य राकेश झा जी हमारे साथ हैं, जिनको मैंने आज बुलाया है इसलिए ताकि हम सनातन धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में विशेष जानकारी अर्जित कर सकें। और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत व्यस्त समय से समय निकाल कर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, स्वागत है, अभिनंदन है अनप्लग्ड अमृता के आज इस नए एपिसोड में। आज हम लोग बहुत सारे विषयों पर अब तक देख चुके हैं, इस बार हम लोग कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों के विषय में, अनसुलझे पहलू के विषय में और अनकहे चीजों के विषय में आज जानेंगे। और आज विशेषकर आप धर्म और आध्यात्म के विषय के लिए मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसे आप मुझे आज आपकी जानकारी पंडित जी ऐसी है कि मुझे लगा कि आप सही जानकारी समाज को देंगे और समाज का थोड़ा मार्गदर्शन हो जाएगा, खास करके युवा पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी। तो सबसे पहले जो मैं सवाल करना चाहती हूँ वो सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म एक अथाह समुद्र है, इसको समझना, इसको जानना इतना आसान नहीं है जितना आज के समय में लोग 90 सेकंड में समझने की कोशिश कर रहे हैं रील के माध्यम से। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सनातन धर्म में संस्कारों का जिक्र है कि कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा शुरुआत होता है, आरंभ होता है। जी। तो हम जब अपने जीवन का आरंभ करते हैं तो सनातन धर्म में संस्कार से करते हैं, तो कितने प्रकार के संस्कार माने गए सनातन धर्म में और वो क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सनातन धर्म में को लेकर के हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन एक्चुअली सनातन धर्म है क्या और हम लोग उसमें कैसे जिए, अपने आप को कैसे ढाले, इसको लेकर के लोग नहीं समझ रहे हैं। आडंबरों में ज़्यादा लोग इसमें घुस रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यताओं को ज़्यादा अपना रहे हैं। इसको लेकर के अपना जो वर्चस्व है, जो हिंदू का सनातन का जो मूल वर्चस्व है, मूल जो जड़ है, वो धीरे धीरे इसका सूत्र कम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इसको उत्थान में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसको मूल रूप से नहीं जान रहे हैं। जो दिखावे में जो चीज़ आ रही है, बस उसकी तरफ बाजार बात की तरफ
पाश्चात्य पद्धति की तरफ ज़्यादा जो है इसका अग्रसर कर रहे हैं। जहाँ तक आपके ने सवाल किया कि सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में, इसमें कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि गर्भधारण से लेकर के उसके लास्ट राइट यानी उसके मृत्यु क्रिया के श्राद्ध कर्म जो करता है उनके बीच की जो पद हमारे हिंदू धर्म की जो पद्धतियां हैं उसमें जो 16 संस्कार आते हैं। तो इसी में कहा जाता है कि 16 संस्कार में पहला संस्कार आता है गर्भधारण संस्कार। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वहां से उसकी संस्कार शुरू होते हैं। जी जी जी। और इसी तरह आगे जब बढ़ते हैं, जब उसका जन्म होता है, उसका नामकरण होता है, जातकर्म होता है, फिर आगे चल के यज्ञोपवीत होती है, शिक्षा संस्कार होते हैं, और 15वां संस्कार होता है विवाह पद्धति, और 16वां और अंतिम संस्कार होता है उसकी श्राद्ध पद्धति। इस तरह से अनेक प्रकार के 16 संस्कार बताए गए हैं अपने धर्म में। सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग विधान है और अलग अलग प्रक्रिया इसको दी गई है, बताई गई है। इसको लेकर के मैं आपको बताऊं तो विशेष रूप से पहला जैसे मैंने बताया गर्भधारण संस्कार, यह कहा जाता है कि पति पत्नी के मिलन का प्रतीक है। इसका मुख्य श्रेष्ठ उद्देश्य संतान की प्राप्ति होती है। यही दूसरी अगर मैं बात करूं तो पुष्पवसन संस्कार होता है। इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास और स्वस्थ उत्थान के लिए किया जाता है। तीसरा आता है सीमंतन संस्कार। यह संस्कार गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाता है और उनके बालों को संवारा जाता है और देवताओं से शिशु के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं चौथा आता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद उसको घी या शहद चटाया जाता है वो मंत्रोच्चार के द्वारा, तो ये होता है जातकर्म संस्कार। फिर पांचवा आता है नामकरण संस्कार, जब बच्चे का हम लोग नाम रखते हैं। छठा आता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु को जब घर से बाहर ले जाते हैं तब यह संस्कार किए जाते हैं। देखिए अपने शास्त्रों में सब चीज के लिए अलग अलग प्रथाएं और विधि बताई गई है। बच्चा को पहली बार लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी दिन दिखाया जाता है, मूर्त दिखाई जाती है, तभी बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं। वही सातवां आता है अन्नप्राशन। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको खिलाया जाता है, पहला जो अन्न खिलाते जी। तो अगर जो है सो बेबी चाइल्ड है, लड़की अगर है तो उसको 5 महीने पर, अगर बॉय है लड़का है तो उसको 6 महीने पर उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। उसके लेकर के जो प्रसाद उसको खिलाते हैं चटाते हैं उसका भी जो है शास्त्रीय विधान है। विधान के द्वारा उसमें शहद मिला करके, गंगा जल, घी आदि मिलाकर उसको बनाया जाता है। फिर उसमें तुलसी दल छेक करके भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है, फिर वो बच्चे को खिलाया जाता है। अच्छा। तो इस तरह से वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। फिर 8वां आता है चूड़ाकरण संस्कार, जिसको हम लोग मुंडन भी कहते हैं, वो बच्चों का मुंडन संस्कार है। फिर 9वां आता है विद्या आरंभ, जो बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। फिर आता है 10वां कर्ण वेद संस्कार, यानी जब उसके कान को छेदाई होती है तो आता है कर्ण वेद। कान का छेद जो है ये लड़के और लड़कियों दोनों में हमारे सनातन में है जी, दोनों के लिए है, लेकिन आजकल जो है तो आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से है ये, लेकिन लड़कों को भी करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके जो है सो बाहरी जो दृष्टि होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप उनके ऊपर नहीं होता है, इसलिए जो है सो इसको करना चाहिए। फिर आता है 11वां यज्ञोपवीत संस्कार। ये पुरुषों के लिए बताई गई है कि जनेऊ जो पहनते हैं हम लोग, उसका जो संस्कार होती है वो यज्ञोपवीत संस्कार। 12वां होता है वेदारंभ। जब हम लोग जो है वेद आदि के अध्ययन प्रारंभ करते हैं, धर्मशास्त्र का पढ़ाई करते हैं, तो उसको वेदारंभ संस्कार करते हैं। फिर आता है केशांत, यानी वो यह संस्कार शिक्षा जब पूरी हो जाती है तो पूरे बाल को कटवाया जाता है। यह 13वां संस्कार बताया गया है। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम किसी नौकरी पेशा में जा रहे हैं, आजकल के जो समय के हिसाब से बात करें तो बाल बढ़ाया जाता है, यह भी एक संस्कार में आता है। उसी में 14वां आता है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार पूरी शिक्षा करने के बाद जब हम घर लौट के आते हैं, ये भी एक संस्कार है। तो कब आना है इसकी भी दिन मुहूर्त आदि देखी जाती है। 15वां जैसे मैंने कहा कि आती है विवाह संस्कार के विषय में, जो गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं। और 16वां और अंतिम संस्कार बताई गई है हमारे देश में अंत्येष्टि संस्कार, जो जिसको श्राद्ध आदि भी कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद उसकी जो 13 दिन मरने की जो प्रोसेस होती है वो आता है 16वां संस्कार। तो ये 16 संस्कार के विषय में मैंने आप लोगों से कहा कि जो मुझे लगता है कि ये संस्कारों को आप जान करके आपके जीवन में जरूर जो है अच्छे करेंगे और आने वाले जनरेशन को भी इस विषय में आप बताते रहेंगे। क्योंकि देखिए लोग जानते हैं कि लोग मुंडन जानते हैं या अन्नप्राशन जानते हैं, लेकिन 16 संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी किया। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, आजकल लोग पूजा पाठ बहुत करने लगे हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं कर रहे हैं तो ये फिर गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब ये उनको पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सही तरीका है या सही तरीका नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे ही सावन का आगमन होता है लगभग हर घर में रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है कि हर कोई कराता है। तो रुद्राभिषेक का जो सावन में महत्व है वो क्या है और इसे कैसे करना चाहिए, और क्या सावन में ही इसका विशेष फल मिलता है या हम भगवान शिव की पूजा अन्य दिनों में भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक के माध्यम से? जी, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज सवाल आपने किया है। देखिए आजकल लोग दिखावा की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय विधान है। कहा जाता है कि जो आपको भाग में ब्रह्मा जी जब हम लोग को भेजते हैं धरती पे तो वो भाग आपको लिखा जाती है। तो जो आपके भाग में लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर शिव की आराधना करते हैं, उनकी शरण पा लेते हैं, तो जो नहीं भी लिखा है वो भी मिल जाता है। तो शिव जी की पूजा तो आजकल के हिसाब से हमारे इस कलयुग में लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए। लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? हाँ। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग शिवलिंग बना करके उस पर नाक मुंह कान बना देते हैं, जबकि ये चीज सनातन धर्म में नहीं है।
शिव तो किसी आकार में नहीं दे सकते, उनको चंदन आदि करने का जो है सो त्रिपुंड आदि का जो विधान है शास्त्रों में वही काफी है। लेकिन लोग आजकल दिखाने के चक्कर में बहुत नाना प्रकार के उसमें आडंबर कर देते हैं। तो ये चीजें का आप लोग विरोध करें और इस तरह की चीजें नहीं करें। हाँ, जो विधान है उसके अनुसार चीजें होनी चाहिए। शिव जी की पूजा अगर हम कहें तो सामान्य दिन में अगर दैनिक रूप से अगर पूजा करते हैं तो आप कर सकते, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य महीने, सावन से हटकर अगर हम बात करें, सामान्य महीने में शिव जी का विशेष अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जाप, पार्थिव पूजन जो मिट्टी के बना के करते हैं, ये सब अगर करते हैं, शिव जी शिव शक्ति यज्ञ आदि करते हैं, उसके लिए शिववास का दिन देखा जाता है जी। उसके लिए शास्त्रों में विधान है कि तिथि प्लस इस तरह का उसी गणना के विषय है, उसमें शेष 1 2 3 आते हैं, तो शिव की पूजा करने का वो दिन आता है, उसको शिववास कहा गया है। लेकिन सावन में शिव जी स्वयं पृथ्वी लोक पर आके विराजमान होते हैं पूरे 1 महीने के लिए। क्यों आते हैं इसको भी समझते हैं, क्योंकि शिव जी के विवाह पृथ्वी लोक पर हुई है, यानी पृथ्वी लोक उनका ससुराल है, तो ससुराल आते हैं तो 1 महीना वो यहीं रहते हैं। अब ऐसे भी कहा जाता है कि जब कोई दमाद ससुराल जाते हैं तो उनका विशेष आव भागा स्वागत होती है, उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके साथ विशेष ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, ये कारण है जी। तो इसी कारण विशेषकर जब शिव जी पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी विशेष पूजा अर्चना उपासना की जाती है। तो लोग यह कहा भी गया है कि अगर आप सामान्य दिनों में शिव की पूजा करते हैं 100 और सावन में करते हैं 100, दोनों में 4 गुना ज्यादा डिफरेंस, 4 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है सावन में शिव जी की पूजा करने से। रुद्र अभिषेक की अगर बात करें तो कहा जाता है रुद्र प्लस अभिषेक, यानी भगवान शिव का अभिषेक करना। रुद्र रूप में शिव जी की पूजा करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि रुद्र मतलब होता है थोड़ा सा अग्र रूप, और उसके ऊपर शीतल जल, शीतल दूध आदि जो हम लोग चढ़ाते हैं, इसीलिए रुद्राभिषेक में सारी ठंडी चीजों को चढ़ाया जाता है। ये मुझे उसके अलावा है कि हम लोग जो है उनको विष जो पिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका कंठ भी नीला पड़ जाता है, नीलकंठ भी कहते हैं, तो वो गर्म होता है। उसी को अपने आप को वो शीतल रखने के लिए सांप को लपेटे रहते हैं। सांप के पीछे का जो पार्ट होता है वो शीतल होता है जी, तो लपेटे रहते हैं। इसलिए मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, गंगा विराजमान है, ताकि उनका जो है वो जीवन समान है। ठीक, उसीलिए हम लोग गंगा जल आदि से। अच्छा, जो अभिषेक के श्रृंगी की जो धारा होती है बहुत पतली धारा होती है, कि धीरे धीरे उनके ऊपर पड़ती है ताकि उनकी शीतलता उस जल से बनी रहे। तो जब कोई भी व्यक्ति एक बार जल नहीं डालते हैं, धीरे धीरे उसमें जी 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 हम लोग अगर जलपात्र से भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो बहुत धीरे धीरे कहते ओम नमः शिवाय आदि मंत्र कहते हुए उनके ऊपर चढ़ाते हैं, इसलिए धीरे धीरे चढ़ाने की परंपरा है, तो इसलिए उनको की जाती है। बिलपत्र आदि चढ़ाने से कहा जाता है कि सावन में अगर चढ़ाते हैं तो एक बिलपत्र भी अगर चढ़ाते हैं तो सामान्य दिनों में 108 बिलपत्र चढ़ाते हैं, उतना बड़ा पुण्य है। अच्छा, अगर आपके पास बिलपत्र नहीं भी है ना, अगर आप मंदिर में केवल देख भी लिए तो 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा उसके बारे में बताई गई है। तो इसलिए सावन में लोग विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। अगर शिव जी की पूजा की बात करें, अगर घर में कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया होता है पार्थिव का, गंगा मिट्टी आदि के लेकर के मिट्टी का जो शिवलिंग बनाते हैं उसकी पूजा सबसे बढ़िया बताई गई है। उसमें भी है कि अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए अलग अलग शिवलिंग है, अलग अलग विधान है, अलग अलग चीजों से अभिषेक करने के। लेकिन जो सामान्य रूप से है कि गंगा जल, गाय का दूध, दही आदि से अभिषेक करते हैं। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पंडित जी कि घर में शिवलिंग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या घर में शिवलिंग रखकर पूजा करना गलत है या रख सकते हैं? देखिए, शिवलिंग रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर शिवलिंग के रूप में अगर शिव जी को घर में स्थापित करते हैं तो उनकी प्रतिदिन जलाभिषेक, स्नान, पूजा, सुबह शाम भोग आरती अभिषेक होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं वो चीजें तो वो फिर निगेटिव एनर्जी वहां से वाइब होने लगती है। अच्छा। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर सामान्य घर में है तो चूंकि हम लोग का गृहस्थ आश्रम है, कभी घर में है, कभी बाहर जाना पड़ता है, या कभी समय परिस्थिति ऐसा नहीं होता है, कभी अशौच हो गया, तो उस दौरान पूजा रुक जाती है। तो इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा कि अगर इस तरह की चीजें आप सामान्य घर में है तो शिव जी की मूर्ति फोटो रख करके, शिव परिवार की फोटो रख करके आप उनको उस रूप में पूजा कीजिए। अगर शिवलिंग रखते हैं तो उसको प्रतिदिन जलाभिषेक, जल, फूल आदि से उनकी पूजा अर्चना, सुबह शाम भोग प्रसाद आदि होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग सालिग्राम रखते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग रखने पर भी उसका विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर तो आप ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपको रखना है तो किस तरह का शिवलिंग रखे, ये भी एक बड़ा जो सवाल है। यही मैं भी पूछने वाली थी कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई साइज के हिसाब से, तो उसके बारे में सामान्य रूप से एक अंगूठे के साइज का शिवलिंग घर में रखना चाहिए, या कोई भी मूर्ति अगर रखते हैं तो घर सामान्य घर में गृहस्थ में एक अंगूठे के बराबर ही उसकी लंबाई होनी चाहिए। अच्छा। उसमें शिवलिंग में भी है कि पत्थर आदि के शिवलिंग आप नहीं रख सकते घर में, वो सिर्फ मंदिरों में रखे जाते हैं। पत्थर में अगर रखना है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है जो नर्मदा नदी पाई जाती है। कहा जाता है उसमें कोई भी पत्थर आप उठा ले तो नर्मदेश्वर शिवलिंग मानी गई है। नर्मदा नदी की इतनी बड़ी महानता बताई गई जी। और उसके अलावा है कि भाई पारद का शिवलिंग आप रख सकते हैं, स्फटिक रख सकते हैं, अष्ट धातु की रख सकते हैं, स्वर्ण मतलब सोने का, रजत यानी चांदी का, ये सब शिवलिंग आप रख सकते हैं। तो आप उसको रखेंगे तो अभिमंत्रित करेंगे, उन्हें प्रतिष्ठा कराई जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा आदि होगी, तब ना पूजा करने पर उसका पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में ये प्रतिदिन संभव नहीं है, तभी हम लोग बाहर चले जाते हैं, ऐसा जैसा मैंने आपको बताया। तो इसलिए जो सो मेरा सलाह यही होगा कि जो सो आप शिव जी की मूर्ति रूप में छोड़ करके मतलब वो फोटो के रूप में आप उनको पूजा करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा शुभ होगा। क्योंकि अगर आपसे संभव है तो अब इन जो मैंने बताया इन सब पदार्थों के शिवलिंग अगर आप घर में रखें तो आपके लिए अच्छा है।
अच्छा, शिवरात्रि में भी शिव की पूजा होती है, उस दिन उनकी शादी हुई है, तो उसकी पूजा और सावन में रुद्राभिषेक की पूजा दोनों में कोई अंतर है या सेम तरीके से पूजा करनी चाहिए? नहीं, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि सावन में क्या है, शिव जी ससुराल आते हैं और शिवरात्रि के दिन उनकी शादी हुई थी। तो उस दिन शादी जनरली अपने हिंदू पहले तो दिन में होती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें रात में हो रही है। तो जब उनकी शादी हुई तो उसमें शिवरात्रि में मुख्य से कहा था शिवरात्रि, यानी शिव की रात्रि। तो उसमें 4 पहर की पूजा बताई गई है। रात्रि में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों से उनकी पूजा की जाती है, तो वो रात्रि जागरण का, रात्रि पूजन का विधान है। अच्छा। तो उसमें जो है सो अब दिन में भी फास्टिंग आदि करके लोग रात्रि में प्रदोष काल से शुरू करते हैं और पूरी रात अलग अलग चरणों में 4 प्रहर में जो उनकी पूजा होती है उसलिए की जाती है। तो सावन का विषय अलग हो गया, शिवरात्रि का विषय अलग, दोनों में जबकि शिव की ही पूजा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल होता है और कई बार हम लोग जैसे लोग जानना चाहते हैं, तो दोनों की पूजा की विधि अलग होती है। जी, पूजा की विधि अलग है, क्योंकि इसके सावन पूजा सामान्यतः दिन में होती है, प्रदोष काल में लोग करते हैं। शिवरात्रि की पूजा रात में होती है, 4 पहर की पूजा बताई गई है शास्त्रों में, तो इसलिए जो शिवरात्रि की पूजा अलग है और सावन की पूजा अलग है। अच्छा, तो उसमें पूजा करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है ना? जी, क्योंकि उसमें रात्रि का समय होता है, तो इसलिए जो रात के समय रात्रि जागरण का, रात्रि पूजन का विधान है। सावन में सामान्य तो या तो प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय के आसपास की बेला है तो उसको प्रदोष काल कहते हैं, या फिर दिन के बेला में, सूर्योदय के बेला में, तो उसके सावन में उसकी पूजा की जाती है, शिवरात्रि में रात्रि बेला में। एक सवाल ये है पंडित जी की तीज एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है हम महिलाओं के लिए। तो तीज का जो व्रत होता है वो उसका क्या महत्व है और उसमें हम शिव और पार्वती दोनों की पूजा करते हैं, और कैसे उस व्रत को करना चाहिए, और इस साल का जो तीज आने वाला है उसका क्या समय है और कौन सा दिन सही है? क्योंकि आजकल हर पर्व को 2 दिन कर दिया जाता है और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग आज कर लेते हैं, कुछ लोग कल कर लेते हैं। तो मुझे ये थोड़ा समझना है कि तीज का महत्व क्या है और पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, और इस साल का जो तीज है वो किस दिन मनाया जाए? जी, सबसे पहले तो बात करें कि जैसा भी हम शिवजी पार्वती से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि शास्त्रों में कि यह तीज का व्रत करने के बाद पार्वती जी को शिव जी मिले थे। उसमें ही व्रत की जब कथा हम लोग सुनते हैं, महिलाएं लोग सुनती है, लोग जब बताते हैं, उसमें पूरी विस्तार से बताई गई है कि कितने सालों के बाद वो केवल सूखे पत्ते खा कर रहे, धुआं पी कर रहे, उल्टे लटा कर रखे, बरसात के मौसम में वो कई सालों के वर्षों के बाद यही व्रत करने के बाद शिवजी पार्वती जी को मिले थे। तो इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं विशेष अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता, उत्तम पति की प्राप्ति, उनके कामकाज में पारिवारिक सौहार्द और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। विशेष रूप से अखंड सौभाग्य की कामना के लिए, मतलब पति की सब कुछ ठीक रहे, इसके लेकर के महिलाएं व्रत करती है। और इसमें भी शिव जी की पार्वती जी के साथ में पूजा करती है। पूजा करने के बाद पौराणिक कथाओं का श्रवण करती है और फिर अगले दिन कुछ दान पादी करने के बाद वो पारण करती है। ये इसका विधान है। इस साल की अगर बात करें तो इस साल 26 अगस्त को यह व्रत मनाई जाएगी। दोपहर तक तृतीया तिथि है। हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि जिस दिन होगी उस दिन ये व्रत मनाया जाता है। तो इस बार यह संयोग 26 तारीख को मनाई जाती है। अब कहिएगा कि दोपहर तक की तृतीया है तो फिर कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग रात को करते हैं, वो कैसे करेंगे? तो इस व्रत में जैसे अपने गणित के सवालों में अलग अलग सवाल बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में अलग अलग व्रत त्योहार बनाने के अलग अलग विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस व्रत में क्या है कि सूर्योदय तिथि दिखा जाता है। अगर तृतीया तिथि में उस दिन सूर्योदय हो रही है तो पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी। कहा जाता है कि जिसका दिन उसी का रात, यानी जिसका उदय उसी का अस्त। सो इसलिए अगर सुबह में भी थोड़ी समय के लिए भी अगर सूर्योदय काल में तृतीया तिथि लग रही है तो उस दिन पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी और तीज की पूजा होगी और महिलाएं खुशीपूर्वक इस पूजा को करेंगी और कथा को श्रवण करेगी। तो ये इसका विधान है। इसमें कोई लोग तिथि को लेकर के, कुछ लोग कन्फ्यूजन करेगा कि भाई दोपहर तक है, दोपहर तक कर लेना है, ये ऐसा नहीं है। इस व्रत में सब व्रत की अलग अलग विधि है। मैं सबके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। तीज के विषय में बताया गया है कि उदया तिथि को माना गया है। अच्छा, उसी दिन जैसे चौठ चंद्र की पूजा होती है। अच्छा, चौठ चंद्र की पूजा रात में होती है। उसमें नियम है कि रात के समय चौठ होना चाहिए, तो वो भी पूजा जो है 26 तारीख की होगी। अब कहिएगा कि तीज का भी तृतीया तिथि को होती है, तो उस सब अभी मैंने बताया कि जैसा कि अलग अलग व्रत मनाने के अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है, नियम बताए गए हैं, उसी तरह तीज सूर्योदय की तिथि से मानी जाएगी और चौथ चंद्रोदय की तिथि से मानी जाएगी कि चंद्रमा का उदय चौथ में हो रहा है, इसलिए चौथ उसी दिन मनाई जाएगी। मतलब 26 तारीख को ही इस साल तीज और चौथ दोनों मनाया जाएगा। जी। और पंडित जी एक बात बताइए कि ये जो तीज का हम लोग व्रत करते हैं या करवा चौथ करते हैं, तो चौथ के बारे में कहा जाता है कि साल में कई बार चौथ होता है, तो कितने
प्रकार का चौथ होता है और सबका अलग अलग महत्व क्या है पूजा करने का? सबसे पहले तो उसमें चौथ के बारे में बताइए कि हर महीने में एक चौथ आता है, मुख्य रूप से माघ, भादो, बैसाख और कार्तिक, ये 4 महीने। गणेश चौथ होता है, एक फिर करवा चौथ। सब गणेश जी से ही संबंधित है। अच्छा। गणेश जी के अलग अलग नामों के संकटी कहते हैं, गरबा कहते हैं, आपके गणेश चौथ जो भी कहते हैं, तो सब गणेश जी के अलग अलग नामों के हिसाब से चौथ होते हैं। वो मुख्य रूप से गणेश जी की ही पूजा के रूप में कहा जाता है। और मुख्य रूप से माघ वाला, भादो, कार्तिक और बैसाखी, ये 4 महीनों को विशेष महत्व दिया गया है। बाकी का भी महत्व है, लेकिन मुख्य रूप से की महिला इसका व्रत करती है और जब चंद्रमा का दर्शन होता है तब वो उनको अर्घ्य देकर के फिर उस पारण करती है और प्रसाद पाती है। अच्छा, तो ये करवा चौथ हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में कई राज्यों में होती है जी। बिहार में तीज के रूप में होता है, तो ये दोनों में क्या अंतर है पंडित जी? तीज की अगर बात करें, अभी मैंने बताया आपको कि ये शिव जी पार्वती जी की पूजा का है। अभी आपने कहा गणेश जी की पूजा। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि शिव पार्वती की पूजा किस लिए करते हैं? पति की दीर्घायु, लंबी आयु, उनके कामकाज, पारिवारिक सौहार्द और सुख समृद्धि के लिए। करवा चौथ भी उसी लिए की जाती है। तीज में होता है कि 24 घंटे की व्रत होती है, दिन में पूजा करते हैं, पूरे दिन फास्टिंग, रात को भी फास्टिंग और अगले दिन पार करते हैं। करवा चौथ में जब चंद्रोदय का दर्शन हो जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, फिर चलनी से पति को देखने के बाद फिर वो पारण कर लेते हैं। तो करवा चौथ पूरे दिन का व्रत है और तीज पूरे 24 घंटे का व्रत है। एक सवाल और इसी बीच में आता है कि आजकल महिलाएं काम करने लगी हैं, कामकाजी हो गई हैं, तो आमतौर पर जो तीज का व्रत करते हैं हम लोग तो निर्जला व्रत होता है, तो आजकल महिलाएं काम वाम करती हैं तो वो चाहती हैं कि शरबत पीकर या फल खाकर उस व्रत को करें, तो इसमें कोई दिक्कत है या वो कर सकती हैं, या निर्जला व्रत ही करना सही है, या कुछ पानी पीकर, क्योंकि उसमें छुट्टी नहीं मिलती है और कामकाजी महिलाओं को, तो इसमें कोई दिक्कत है या नहीं? देखिए, कहा गया है कि पहले आत्मा तब परमात्मा, भगवान हमारे अंदर भी वास करते हैं। इसलिए अगर शरीर की अनुकूलता और समय की परिस्थिति को देखते हुए ही कोई भी व्रत, त्योहार, उपवास आदि करनी चाहिए, और ऐसा विधान में है। उसके अलावा शास्त्रों में 4 चीजों के लिए व्रत पूजा में 4 चीजों के लिए क्षमा है। अच्छा। हाँ, एक जो है जो बीमार है, जो वृद्ध है, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिला है। तो हमारा शरीर अगर हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कामकाजी है, तो उनका कामकाज जो है आना जाना भागना द्वारा कामकाज को लेकर के प्यास लगेगी, शरीर की थकावट होगी, तो उसको लेकर के जो सो सुबह अपना उठ करके अपना नैतिक क्रिया करके, दैनिक क्रिया पूजा करके फिर वो जल प्रसाद आदि हल्का लेकर के पहले वो पूजा कर ले, उसके बाद वो उनको फिर वो काम कर सकती हैं। क्योंकि कहा गया कि पहले आत्मा तो परमात्मा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो पूजा व्रत आदि कर पाएंगे। और आजकल महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी भी है परिवार की। बिल्कुल 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 महिलाएं पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल 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 होनी चाहिए। जिस तरह से आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आगे भी आप व्रत त्योहार करती रहें, इसलिए उतना हड़बड़ाना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर मतलब कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई बंधन नहीं है कि नहीं एकदम से, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप अगले साल व्रत करिएगा। इसलिए आप पूजा करने के बाद जल, शरबत आदि, सादा जल के विषय में मनाही कही गई, तो उसमें कुछ मीठा चीज जल की फिर आप उसको ले सकती हैं। जी, एक सवाल और है मेरा कि जीवित पुत्रिका व्रत हमारे यहाँ होता है, तो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में एक कहावत है, ये कहते हैं सामाजिक तौर पे कहते हैं कि जिनको पुत्र है सिर्फ वही ये व्रत कर सकती हैं। तो मेरा एक सवाल है कि पुत्र और पुत्री दोनों माँ के गर्भ में 9 महीने ही पलते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि ये पुत्र वाले ही करेंगे और पुत्री वाली नहीं करेंगे? मैंने महिलाओं को रोकते टोकते देखा है कि भाई आपको तो पुत्री है तो आप ये व्रत क्यों करती हैं। तो जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में क्या ये एक मिथ है या ये गलत धारणा है, या ये हर किसी को, मतलब हर उस माँ को करना चाहिए जिसने औलाद को जन्म दिया है? अगर आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनी हो तो इसमें बताया गया है कि इसमें भगवती दुर्गा का भी नाम आता है। वो कौन है? देवी ही है। तो ये संतान के लिए किया जाता है, तो संतान तो दोनों है, तो इसलिए जिनको भी संतान है, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है कि हाँ पुत्र हो गया तो अलग है, पुत्र बोथ आर इक्वल, दोनों एक समान है, संतान होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जिनके पास बच्चियां हैं या बच्चे हैं, दोनों उसको कर सकती है। आजकल की अवधारणा जो कहा गया है शास्त्रों में कि अजीर्ण विद्या विषम, यानी कम जानकारी विष के समान होती है। वही बात। अब देखिए, मैंने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुन लिया, वो आपने उनको बताया, तो इस तरह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है, लोग असहज महसूस करते हैं। इसीलिए अपने सनातन धर्म के प्रति लोगों का रुझान कहीं एक तरफ बढ़ भी रहा है युवा में, तो कहीं कुछ उम्र दराज लोगों में चीज को लोग करके उनको आडंबर लगने लगा है, बोझ लगने लगा है, तो थोड़ा सा उनको दूरी भी होने लगी है, क्योंकि कम जानकारी होने की वजह से। ऐसा नहीं है, जिनको भी संतान है या फिर जो भी संतान की इच्छा रखते हैं, अच्छा। उनको भी इस चीज को करनी चाहिए।
अच्छा, इच्छा रखने वाले लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, ये भी बात है। अब जैसे संतान होगी तो उनके सलामती के लिए, संतान नहीं हो तो संतान की कामना के लिए उसको भी व्रत को करनी चाहिए और कथा को श्रवण करनी चाहिए। इसके जो नियम विधान है उसको मानने चाहिए। जबकि सामाजिक तौर पर पंडित जी मैंने देखा है कि जब संतान हो जाती है तब महिलाएं इस व्रत को शुरू करती हैं, है ना? ये भी एक कई बार होता है कि शादी के कई सालों के बाद जो है सो चीजें नहीं हो रही है तो व्रत को इच्छा से करते हैं तो उनको भी होती है। इसकी कथा को अगर सुन रहे हैं तो बताया गया है कि कई बार उनके पुत्रों राजा के पुत्रों को मार दिया जाता है, फिर वो जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह के वो प्रोसेस उसमें बताए गए हैं। तो असल में किताब में कई बार पुत्रों का जिक्र है, शायद इसीलिए लोगों के मन में एक इस तरह की आडंबर आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि संतान के लिए किया जाता है और संतान के निमित्त ही किया जाता है। तो उसके लिए कहीं कोई लड़का या लड़की का कोई विधान इसमें नहीं है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं या संतान जो इस रूप में है अब इस व्रत को कर सकती हैं। एक सवाल और आता है कि तीज का जो व्रत होता है वो अविवाहित लड़कियां भी बहुत जगह करती हैं, तो और कई जगह इस चीज को गलत माना जाता है, तो ये क्या सही है या गलत है? क्योंकि पार्वती ने तो शिव को प्राप्त करने के लिए वो व्रत किया था, तो हमारे यहाँ फिर ये बात क्यों आ जाती है कि शादीशुदा ही कर सकते हैं, अविवाहित नहीं कर सकते? कई क्षेत्रों में ऐसी बात है, तो इसका क्या कंफ्यूजन? देखिए सीधी सी बात है, इसका सार है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया और शिव जी को पाई, यानी मनचाहा वर पाने पहले किया जी, मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को कुमारी महिलाएं लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं और करनी चाहिए। उसे कहा था कि शिव के समान पति पाने के लिए लड़कियां इस चीज को करती हैं और करनी चाहिए इस चीजों को। अच्छा, मतलब इसमें कोई व्यवधान या विचार नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर सुयोग पति चाहते हैं कि हमारे जीवन साथी जो हमारा हो सुयोग हो, धर्म कर्म को परिवार को चीजों को लेकर के चलने वाले हो, ऐसे इच्छा रखते हैं शिव के समान अगर पति को पाना चाहते हैं तो वो इस व्रत को करती है और करनी भी चाहिए। जो इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा उनको भी इस चीज को करनी चाहिए। ऐसा उससे जो है एक व्रत त्योहार करने से उनको सुयोग पति और सनातन धर्मावलंबी की व्रत की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताई गई है जी। तो उनको भी इस व्रत को करनी चाहिए। तीज का जो व्रत हम लोग करते हैं पंडित जी, तो उसमें मिट्टी के शिव और पार्वती बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के शिव पार्वती और गणेश बनाए जाते हैं, तो क्या वही विधि सही है या हम तस्वीर को रखकर भी मतलब कर सकते हैं पूजा? कि सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? कलयुग में शिव की पार्थिव रूप में पूजा करना सबसे उत्तम बताया गया है। इसीलिए पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग बना करके शिव जी बना करके उनकी पूजा की जाती है, जो शिव जी की पूजा का सबसे उत्तम पूजा है। अगर आपके पास शुद्ध मिट्टी नहीं उपलब्ध हो पा रही है बाहर देशों में तो आप शिव जी की प्रतीकात्मक फोटो रख करके भी उनकी पूजा उसी रूप में आप कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शिव की पूजा पार्थिव बहुत लोग विदेश में भी रहते हैं, वहाँ फिर उनको जी 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 बिल्कुल। अपने इंडिया में भी अगर हम बात करें बंगलोर आदि शहरों की तो वहाँ पर मिट्टी इस तरह की नहीं हो पाती है, तो वो शिव जी की फोटो के रूप में भी तस्वीर रख करके भी उसकी पूजा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब मैंने बहुत लोगों से कोई बात करते सुना कि एकादशी का व्रत करते हैं, तो एकादशी का जो व्रत है उसका महत्व क्या है? और एकादशी के व्रत में शायद कुछ चीजों का वर्जन भी मानते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो वो क्या चीज है और उसके बारे में थोड़ा एकादशी व्रत के बारे में बताएं। और ये हर महीने एकादशी का व्रत होता है तो कैसे करना चाहिए वो पूजा? कुल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 24 पक्ष माने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष में 11वीं तिथि को एकादशी तिथि बनाई जाती है। सबका अलग अलग नाम है और अलग अलग पारण की विधियां भी बताई गई है। और एकादशी तिथि के विषय में कहा गया है कि लोग सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की कामना से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत की अगर हम बात करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं एकादशी के विषय में, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल, तिथियों में एकादशी, एकादशी की विषय के में शास्त्र सम्मत है कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया है, एक मन इन 11 को जो साध लेता है वो एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसलिए एकादशी तिथि को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहा जाता है कि इसको एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि आदि जो भी मिलती है उसके लिए मन पर नियंत्रण, आध्यात्मिक विकास और संतान जैसे प्राप्ति के लाभ के लिए भी लोग इस व्रत को करते हैं। भगवान विष्णु की अलग अलग स्वरूपों में इसमें पूजा की जाती है और कहा गया था कि एक दिन पहले इसके नहाय खाए के रूप में शुद्ध सात्विक अपने आप को रखते हैं, आहार विहार करते हैं। एकादशी के दिन उबाला हुआ यानी जैसे चावल आदि का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूरा निराहार रहते हैं, कुछ लोग फलाहार लेते हैं, कुछ लोग जो है सो सामान्य भोजन के रूप में लेते हैं। तो दाल भी तो उबालते हैं पंडित जी, तो दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए? आपने कहा उबाला हुआ जैसे कि उबालने के बाद उसका मुख्य रूप से वो सार जैसा बनता है, जैसे मुख्य भोजन जैसे मुख्य रूप में चावल को मनाही किया जाता है क्योंकि वो उबलने के बाद वो अलग रूप हो जाती है। दाल तो उसमें पूरा मेल्ट हो जाता है, इसलिए दाल को नहीं बनी है, इसलिए चावल को की मनाही बताई गई शास्त्रों में। अच्छा, इसको करने
से क्या लाभ है, इसके विषय में मैं 2-4 बिंदु आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कि पापों से मुक्ति। अगर अब हमारे मन से, क्रम से, वचन से प्रतिदिन कहीं न कहीं जैसे अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं, तो उसकी क्षमा हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत को करने से मोक्ष की द्वार खुल जाते हैं उनके लिए। सुख समृद्धि, इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव आदि की वास होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। आध्यात्मिक हमारा विकास होता है। धर्म के क्षेत्रों में हमारी उन्नति, तरक्की होती है। संतान की प्राप्ति होती है। और अन्य लाभ के विषय में अगर हम बात करें तो अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने के आसार आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए इसमें एकादशी के व्रत की महिमा के विषय में इतनी कुछ बताई गई है। इसलिए मैं कहूँगा जितने सनातनी इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं, तो एकादशी की तिथि के दिन अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं कामकाज की वजह से, तो भगवान नारायण की जिस रूप में से हो, चंदन तुलसी भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो उसका अनंत पुण्य शास्त्रों में बताया गया है। अगर एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपके लिए अनंत पुण्य लाभ मिलता है। तो कम से कम एकादशी के दिन भगवान नारायण के पूजन और स्मरण जरूर करेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है पंडित जी, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, कि आखिर पूजा पाठ करने की सारी जिम्मेदारी स्त्रियों को क्यों दी गई है? पुरुषों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई है कि वो भी कुछ व्रत करें और कुछ करें? जीवित पुत्रिका स्त्रियों को करना है, तीज स्त्रियों को करना है, एकादशी भी स्त्रियों को ही करना है। तो ऐसा क्यों है कि पुरुषों को व्रत करने से इतना ये किया गया है और उनका पूजा में इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं? जबकि सारे प्रकांड पंडित तो पुरुष ही होते हैं, अगर देखा जाए तो पूजा कराने वाले तो ब्राह्मण पंडित पुरुष होते हैं। फिर पुरुषों को इतनी छूट क्यों है? नहीं, छूट की बात नहीं है। पुरुष और महिलाएं सनातन धर्म में बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। तो इसमें कहीं को ये ऐसा नहीं बताया गया है। यह धार्मिक और प्रथाओं की मान्यता को लेकर के कुछ इस तरह से विचार आपके मन में चल रहे हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक धार्मिक होती है और वो भावनात्मक भी होती है। अच्छा, कई अध्ययन में मैंने कुछ निकाले हैं, मैं आपको बताऊं उस विषय में कि ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रखती हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह भी निकाला जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान अधिक रूप से सक्रिय रूप से भाग लेती है कि पुरुष कामकाज में थोड़े से बाहर रहने की वजह से और थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं। पुरुषों में आध्यात्मिक चिंतन में अधिक रुचि होती है, वो अपने आप को चेतना में, कुछ पढ़ने में, धार्मिक साहित्य आदि पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। महिलाएं किस कर्मकांड को करने में ज़्यादा अभिरुचि रखती हैं, इसलिए महिलाएं इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा आगे होती है। कहा गया है कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं में महिला और पुरुषों की भूमिका में कहीं कुछ अंतर दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि कुछ धर्म में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ की अनुमति नहीं होती है। अच्छा, ये मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ की अनुमति नहीं है, मुझे ये जानना है कि क्या ये शास्त्रों में वर्णित है या ये एक मतलब ऐसी चीज है जिसमें महिलाओं को जानबूझकर रोका गया है, या ऐसा क्यों है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकती? क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि इस दौरान उनका रक्तस्राव होने से उनके शारीरिक जो बौद्धिक क्षमता होती है थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है। शरीर की ऊर्जा उतनी नहीं हो पाती है। चूंकि पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जो होता है, तो उतना एनर्जी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है उस दौरान कम होती है, इसलिए उनको मनाही कर दी गई है। उस दौरान उनको ज्यादा आराम की आवश्यकता होती है, उनके खान पान के में थोड़ी सी जो विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए उस दौरान उनकी मनाही बताई गई है। यहाँ पर पंडित जी एक शब्द है जो अभी आपने जो बात कही वो वाकई में है कि शरीर कमजोर होता है, इसलिए कहते हैं कि आराम करना है। लेकिन क्या ये गलत बात नहीं है कि उस समय महिलाओं को अपवित्र बताकर और उनको बिल्कुल ही एकदम ये कह देते कि नहीं इस समय तो आप बिल्कुल अशुद्ध हैं? तो ये अशुद्ध और अपवित्र शब्द जब मासिक धर्म से जुड़ता है तो फिर मैं आगे आपसे बात करूंगी कि माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं, तो क्या वो सही बात है या ये जो आपने अभी कहा कि आराम करने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए उनको रोका गया है, ये सही? इसका सबसे सरल और साक्षात उदाहरण है माँ कामाख्या। अभी हाल ही में अभिवासी मेला 3 दिन का जो लगा है, ये साक्षात उदाहरण कहा जाता है कि इस दौरान सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं, वो वस्त्र लाल हो जाते हैं, वो प्रसाद के रूप में लोगों को मिलता है, लोग उसको लाते हैं बड़ी पवित्रता निष्ठा से अपने उसको पूजा स्थल पर या अपने अलमीरा में उसको लोग संभाल करके रखते हैं। साक्षात उदाहरण है। चूंकि होता क्या है कि कोई भी चीजें अगर स्थिति हमारी ऊर्जा में स्थिति अगर समान हो जाए, डाउन हो जाती है, तो उस व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है। वो बौद्धिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो या डॉक्टर रूप से, साइंस के रूप से हो, उनकी इसलिए चूंकि पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान थोड़ी सी हलचल ज्यादा होती है, हमारे शरीर की ऊर्जाएं ज्यादा जागृत रहती है, तो उस दौरान आप उसको उतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको
अब मनाही तो नहीं कर सकते, उतना कड़ावट हो जाएगा, इसलिए उनको थोड़ा आराम दिया जाता है कि आप इसको रहने दिए, अन्य लोग इस घर के परिवार के सदस्य अन्य लोग इसको देखेंगे। इस दौरान उनको ऐसा बताई गई है। तो इसलिए अपवित्र और अशुद्ध वर्ड अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो आपके नजर में ये गलत है या सही? अब देखिए, हम खुद एक माँ के गर्भ से जने हैं। सही बात है, यही मैं चाहती हूँ कि लोगों को आप बताएं कि एक पुरुष भी माँ के गर्भ से पैदा हो। एकदम लॉजिकल रहिए, एकदम क्या है, डाउन टू अर्थ रहिए, चीजों को अपने ऊपर लेकर के देखिए, आपको चीजें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगी। एक माँ के विषय में इस तरह से कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अपवित्र अशुद्ध आदि जैसे आपकी चर्चा कर रही है, क्योंकि होता क्या है, पूजा पाठ करने से जैसे मैंने बताया कि उस समय जो एनर्जी होती है बहुत वाइब होती है, बहुत ऊर्जामान होती है, तो उस दौरान उसको संभालना उनके लिए उस दौरान थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए उनको इस चीज के मना ही कहिए या फिर उनको रोक दिया जाता है। जी, उनको आराम करने कहा गया। जी, बहुत बहुत सही बात आपने की। महिलाओं और पुरुषों को प्रतिदिन जो पूजा करने का जो ये है, तो महिलाओं और पुरुषों को पूजा करने में मतलब क्या अंतर होता है कि किस तरीके से एक पुरुष प्रतिदिन पूजा करे अपने घर में और तब घर से निकले, और एक महिला प्रतिदिन अपने घर में किस प्रकार से पूजा करे? तो छोटी सी एक विधि का बता दें कि किस तरीके से दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से करना चाहिए। आजकल हम लोग जिस समय में चल रहे हैं, ये आधुनिक दौर है, भागदौड़ का समय है। इस दौरान में समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, एक आम लोगों के लिए। इस दौरान कहते हैं कि 24 घंटे में, पूरे दिन रात मिलाकर 24 घंटे में अगर आप जो है 1 मिनट का भी समय अगर आप भगवान को दे रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो 1 मिनट यानी वो 7 सेकंड पूरी तरह अपने आप को सर्वस्व निचारण कर दीजिए। आपका वो पूरा 24 घंटा अच्छा बीतेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जी हाँ, लेकिन वही है कि फोन पूजा में बैठ गए, पूरा आधे घंटे में पूजा करता हूँ, मेरे वैसे इतने भगवान है, ये विधियां, ये मंत्र जाप करता हूँ, ये पाठ करता हूँ, ये कहीं और लगा है, फोन आ रहे हैं, बीच में आप उसको उठा रहे हैं, ये है वो है, तो इन चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आप 1 मिनट समय दे रहे हैं तो वो पूरा एक मिनट भगवान को दीजिए। पैच एक और सवाल है पंडित जी मेरे दिमाग में कि गुरुवार को हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं और उसके महत्व के बारे में थोड़ा बताएं, और उस दिन केले के पेड़ में जल देने का या क्या किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए उनकी? अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सब चीज़ों के संरक्षण और संवर्धन की चीज़ें कही गई है जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी है और महत्वपूर्ण है। चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, या जलवायु से संबंधित हो, या वायुमंडल से संबंधित हो, या व्यक्तिगत रूप से हो। उसमें एक केला का पेड़ भी आता है। केला के पेड़ को बहुत ही शुद्ध और सात्विक माना गया है, पहला चीज तो ये। और ये गुरु ग्रह से संबंधित करता है, भगवान विष्णु से कनेक्ट करता है, इसलिए केला के पेड़ की पूजा गुरुवार को दिन विशेष रूप से की जाती है। इसमें लोग जल देते हैं, विशेषकर जिनके कुंडली में गुरु की दशा चल रही हो, उनका गुरु अगर कमजोर हो तो उसको बलिष्ठ करने के लिए। गुरु की दशा अगर कमजोर होती है तो व्यक्ति को मनचाहा काम रुक जाता है, उनका वैभव में कमी आ जाती है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, उनके पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मन भटकने जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये गुरु के कमजोर के होने के लक्षण है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि विष्णु की पूजा करिए। गुरु चांडाल योग होने पर भी इनकी पूजा करने का विधान बताई गई है ज्योतिष शास्त्रों में। तो गुरु की पूजा करने से, उस दिन जल देने से, उसमें पीला चंदन लगाने से, गुड़ चना आदि देने से गुरु बलिष्ठ होता है, बहुत होता है, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर धार्मिक महत्व का है तो ये बहुत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वास बताई गई है उसमें, और गुरु का निवास होने की वजह से अगर उसकी पूजा करते हो तो ज्ञान, समृद्धि और विवाह के कारक भी है। अगर किसी बालक का या बालिका का विवाह नहीं हो रहा है तो वो केले के पेड़ की पूजा करती है तो उनका विवाह जल्दी लग जाता है। धन और समृद्धि के कारक भी होता है केला के पेड़। उसके अलावा विवाह में अगर बाधा भी आती है तो इसके लेकर के उनकी पूजा करते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, इसलिए केले का पेड़ लगाना और उसको पूजा करने के लिए। तो घर में भी केले का पेड़ लगा सकते हैं छोटा, और घर में भी बिल्कुल एक गमले, छोटे गमले में लगा करके आप उसको जो पूजा कर सकती है। जिनका अग्निकुल आदि खाली रहते हैं तो उसके काट के लिए कहा जाता है कि अग्निकुल में आपको जैसे केला का गमला लगा दीजिए, उससे क्या है वो वास्तु दोष भी बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से बताई गई है। और पूजा के निमित्त जो है सब गमले में लगा करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स करता है, नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। तो ऐसे भी केला के पेड़ लगाना चाहिए। अब पूजा के भाव से लगा रहे तो और अति उत्तम चीजें हैं। इसी प्रकार से शनिवार के दिन पीपल में जल देने का प्रावधान है। तो वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ में, तो एक जो आपने कारण बताया कि सनातन धर्म प्रकृति संरक्षण के लिए पहले से ही बहुत सारी चीजें हमें बता चुका है। क्योंकि हमारे धर्म में हर उस चीज को संरक्षित किया गया है। अगर आप जानवरों की बात करें तो सभी देवताओं के कोई ना कोई वाहन रखे गए ताकि लोग उसको बचा सके। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे यहाँ प्रकृति की संरक्षण की बात, तो पीपल के पेड़ में
शनिवार को जल देने के पीछे क्या ये है और किस तरह के लोगों को देना चाहिए? सबसे पहले आपको बताया कि पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है। तो हमारे लिए कितने जरूरी हो गया? पहला चीज सबसे बड़ा कारण तो यही होगा, पर्यावरण के लेकर के। ये जनरल चीज है। धर्म पर आते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपके ग्रहों में कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया अगर चल रही है, तो आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसमें जल देते हैं, तो उससे आपको शांति मिलती है। दूसरी चीज, उसके अलावा कहा गया है कि नकारात्मक ऊर्जा को भी ये काटता है। उसके अलावा सुख समृद्धि देने वाला भी है। पितृदोष अगर है तो पीपल के पेड़ में पूजा करते हैं तो उससे भी आपको शांति मिलती है। अच्छा। मन की शांति, अगर मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, मन अशांत रह रहा है, तो सूर्योदय से थोड़ा ठीक पहले जा करके आप पीपल के पेड़ में अगर आप जल देते हैं, उनकी 4 बार परिक्रमा करते हैं, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। उसके अलावा अगर आर्थिक सुधार अगर नहीं हो रही है, आर्थिक संकट आ रही है, तो पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करते हैं, तो इससे भी आपको आर्थिक सुधार भी होते थे। इतने सारे उसके लाभ बताए गए हैं। और शनिवार के दिन इसलिए क्योंकि वो शनि से कनेक्ट करता है। शनि भगवान के दिन जो है सो उनकी पूजा अर्चना इसलिए की जाती है ताकि शनि के ऊपर, ऐसे भी कहा जाता है कि शनि की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है फिर वो व्यक्ति असहज हो जाता है। अच्छा, भगवान शनि बहुत क्रोधी माने जाते हैं, तो क्या ये बात सही है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए शनिवार को हर व्यक्ति को दिया जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए? देखिए, कहा जाता है कि प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस पहलू को आप किस भाव से लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कोई भी, जैसे आपने कहा कि वो बहुत क्रोधी, तो क्रोधी नहीं होते हैं। अगर किसी कुंडली में अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को आसमान तक छुआ देते हैं, बहुत सारे उसको मालामाल तक कर देते हैं। तो ऐसे है हमारे शनिदेव। अच्छा, कहा जाता है कि अब हम लोग कहते हैं कि भाई सूर्य को जल दीजिए, सूर्य उनके पिता है, तो अगर पिताजी को प्रसन्न कर लिए तो पुत्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप करें तो सही, सुबह उठकर सूर्योदय से पहले अगर करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो सूर्योदय के बाद भगवान सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आपका शनि की भी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। हनुमान जी की कृपा तो होती है, सूर्य भगवान की कृपा होती है, नारायण की कृपा हो जाती है, प्रकृति माँ की कृपा आपके ऊपर होती है। और शनि देव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कम से कम आपको इस बहाने भी पीपल के पेड़ तक जा रहे हैं, उसके संरक्षण तक की भावना भी आपके अंदर आ रही है। ऑक्सीजन भी ले जी, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। वहाँ के जो वाइब्स है बहुत पॉजिटिव होते हैं क्योंकि 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन घूम रहा है, तो आपके शरीर की जो निगेटिव एनर्जी है वहाँ वो खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, तो आपका दिन और अच्छा हो जाता है। आपके काम काज में करने की जो आपकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है, बौद्धिक विकास हो जाता है। इसलिए और बताई गई है कि इस दिन पूजा करनी है। और शनिवार के दिन इसलिए कहा जाता है कि सप्ताह का अंतिम दिन होता है शनिवार, और शनिवार के दिन हम लोग पूरे एक सप्ताह काम करते करते हमारे जो शरीर का जो लेवल है, पेशेंस लेवल है या कहिए बौद्धिक क्षमता जो है, हमारे सोचने की विचार की क्षमता है, वो बहुत डाउनफॉल में आ जाती है। तो उसकी पूजा करने से वो चीजें फिर से रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा ये एक पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। अच्छी बात बताई कि शनिवार जो है वो आखिरी वर्किंग डे होता है। जी जी जी, तो ये बहुत जरूरी तो इसलिए जो है उस दिन बताई गई कि पीपल के पेड़ में इसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, धार्मिक महत्व तो अलग अलग महत्व है ही, लेकिन जो चीज नेचुरल है, जो चीजें आपको जाननी चाहिए, प्रतिदिन आपसे जुड़ता है, जी जी, उस चीजों को लेकर के ही अब रहिए तो आपके लिए अच्छा भी है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है, और आपके आसपास की चीज, वातावरण भी जो शुद्ध पवित्र रहेगा, और धार्मिक और सनातन धर्म भी का संरक्षण भी इसमें होता रहेगा। एक मान्यता मानते हैं लोग कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में एक दूसरे का मतलब वो नहीं है, पटरी नहीं बैठती, ऐसा कहते हैं लोग। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि पिता और पुत्र में पटरी नहीं बैठती और दोनों एक दूसरे के ग्रह में अगर आ जाएं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं? इसके बारे में आप क्लियर कर दें। मतलब जनरल चीजें मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, पिता का जनरेशन और पुत्र का जनरेशन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा विचारों का मतभेद तो होती रहती है। हाँ, तो इसलिए अगर कहा जाता है कि अगर किसी क्षेत्र के 9 ग्रह के राजा सूर्य को बताया गया है, तो अगर आप सूर्य की खाली सेवा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक बाकी ग्रहों की भी सेवा आपकी मानी जाती है, स्वीकार हो जाती है, और सारे ग्रह भी संतुलित लगभग हो जाते हैं। तो उसमें पुत्र भी आते हैं, और जिनके पिताजी आपके बस में आ गए, आपके ऊपर उनकी कृपा अगर होने लगी तो पुत्र की कृपा ऑटोमेटिक होने लगती है। अगर आप कहें कि पटरी नहीं खाती है तो वो तो उनका आपसी मैटर है, उसको लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। लेकिन ये तो कहने और हाथ से विनोद की बातें हैं। लेकिन अगर जैसे सूर्य की भगवान की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो दोनों भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। इसलिए ऐसा ये मिथ्या की चीजें है ऐसा। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मैं देखती रहती हूँ इस तरह की बातें बताते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, पूजा में हवन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में पूजा का। तो पूजा में हवन का क्या महत्व है, और कौन सी पूजा ऐसी है जिसमें हवन बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, और किस किस पूजा में नहीं करना चाहिए? प्रतिदिन की पूजा में क्या हवन का क्या महत्व है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखिए आजकल के भाग दौर में व्यस्त शेड्यूल के कारण में हम लोग पहले तो लोग बराबर पूजा पाठ आदि करते थे, घर में अनुष्ठान आदि होती थी। अब भाग दौड़ के जीवन में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अगर महीने 2 महीने या विशेष अवसरों पे, व्रत त्योहार पे, जन्म दिवस पे आदि पर आप पूजा करते हैं, होता क्या है कि हमारे घर में बहुत तरह के वातावरण घूमते रहते हैं, बहुत तरह के लोग का आना जाना लगा रहता है। तो कौन किस भाव से आ रहा है ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। और अलग अलग हवाएं बदल रही है, मौसम बदल रही है, तो हमारे घर में भी इस तरह के बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आ जाते हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हवन सबसे सामान्य रूप से कि अगर हवन करते हैं तो वो चीजें नष्ट हो जाती है, निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। कहे अगर कि नजर दोष भी है तो वो भी उससे कटित होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु विषाणु है वो भी खत्म हो जाता है। पहला चीज, अगर हम सबकी सामूहिक के अगर के लिए अगर बात करें तो कहा जाता है कि हवन से जो धुआं निकलता है वो हमारे ओजोन परत के लेयर को बनाने के लिए मददगार होता है। अच्छा। तो उसके लिए पर्यावरण भी संतुलित हो जाता है, क्योंकि सूरज से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उससे ओजोन परत में ये हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ओजोन परत उचित करता है, ओजोन परत उसको रोकती है। सूरज से जो रोशनी निकलती है डायरेक्ट अगर हमारे ऊपर आए तो हम लोग उस चीज को सहन नहीं कर सकते, तो ओजोन परत उसको लेयर के बना करके उतना ही भेजता है जितना हमको आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे कल कारखाने आदि चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, किसी धुआं निकलता है उसमें छिद्र हो रहे हैं। तो हवन को धुआं जो है उसको लेयर को बनाए रखने में बहुत, क्योंकि हवन में जो सामग्री यूज होती है वो सब नेचुरल सामग्री है, प्राकृतिक सामग्री। तो ये तो हो गया पर्यावरण संरक्षण की और हमारे जीवन के लिए। अब हम बात करें कि धार्मिक महत्व क्या है कि पूजा में किसी तरह के किसी कारणवश कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए हवन किया जाता है, पहला चीज। दूसरा है कि पूजा में सब भगवानों का आह्वान पूजन होता है, तो अग्निदेव का पूजा हवन रूप से ही किया जाता है। अग्निदेव में जो हम लोग आहुति देते हैं वो अग्नि का भोजन के रूप में उनको मिलता है। तो अग्निदेव की पूजा कर लेने से अग्नि महाराज भी शांत रहते हैं, तो हमारे जीवन में एक शीतलता, एक स्थिरता और एक प्रेम सौहार्द की भावना जो है हमारे घर में बनती है, और एक पॉजिटिव वाइब्स उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे घर में को प्रकाशमान रखती है, क्योंकि अग्नि की जो लौ होती है वो हमेशा प्रकाशमान होती है। तो उसी तरह हमारे जीवन में और हमारे घर में प्रकाशमान रहे इसलिए मुख्य रूप से हवन की जाती है। पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है और पूरे देश दुनिया सबके लिए अच्छी होती है। यह हो गया। हवन के दौरान जो मंत्र बोले जाते हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं और घर के माहौल को खुशनुमा भी बना देते हैं। उसमें जो सामग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कपूर, घी, वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, हानिकारक जीवाणु को भी वो नष्ट कर देते हैं। देवी देवताओं का भी आशीर्वाद बनता है, क्योंकि हवन जब हम करते हैं तो अलग अलग भगवान के नामों से मंत्र से आहुति देते हैं, फिर उनका तर्पण मार्जन आदि करते हैं, तो उसमें सभी भगवानों का उसमें पूजन हो जाता है, उनकी शांति मिलती है। उसके अलावा ग्रह दोषों से भी निवारण मिलता है, ग्रह के बुरे प्रभावों में भी वो हमारी मदद करता है। कोई भी शुभ काम अगर घर में करते हैं, शादी विवाह, कोई नया अनुष्ठान आदि करते हैं, नया व्यवसाय आदि शुरू करते हैं, तो उसमें यह हवन की प्रक्रिया कहा जाता है। उसके अलावा हमारे घर में जो वास्तु दोष होते हैं उसके निवारण भी करता है अगर हम लोग हवन करते हैं। इसके फायदे क्या है हवन करने के? तो मानसिक शांति मिलती है, मन को शांत होता है, तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। कहा जाता है कि विशेषकर बरसात आदि के मौसम में, सावन आदि मौसम में, हम लोग जो बरसात का मौसम होता है इसमें अगर हवन करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक हमारा विकास होता है जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब ले जाता है अगर आप हवन करते हैं। संक्षेप में अगर इसकी हम बात करें तो हवन एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक और समृद्धि को लाने में सहायक होता है। तो हवन प्रतिदिन की पूजा में भी हवन करना चाहिए या विशेष अनुष्ठानों में हवन करना चाहिए? अगर आप संभव अगर है तो 5 आहुति तो देनी चाहिए पंचदेव के नाम से। अगर नहीं हो पाती है तो आजकल जो हम लोग जो धूप जलाते हैं तो उसमें भी लगभग हवन से संबंधित सामग्री उसमें मिली रहती है। तो अब अगर आप जो शुद्ध अगर एक धूप भी जला देते हैं तो वो एक हवन की विधि ही संक्षिप्त रूप से मानी जाएगी, तो उससे भी आपका पूजा स्वीकार हो जाती है। जी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गोबर का बहुत महत्व माना गया है, तो गोबर से बने हुए धूप अगर जलाए जाए तो वो बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छे होते हैं। एक सवाल और है मेरी तरफ से, ये जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि जो हम लोग करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो साल में कितनी बार नवरात्रि होती है? और शायद 3 बार या 4 बार, कितनी बार? 4 बार नवरात्रि होती है, लेकिन 2 नवरात्रि का बहुत महत्व है। तो ये चारों नवरात्रि कब कब होती है और इन दोनों का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? इसके लिए आपको नॉर्मल बताया कि जब ही ऋतु की संधि होती है, यानी जैसे 4 मौसम बताए गए हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और क्या बोलते हैं उसको बसंत ऋतु, जब ही ऋतु चेंज होता है तो उस दौरान शक्ति की उपासना का विधान हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अच्छा, जब संधि होती है दोनों मौसम की, जब तो शक्ति की उपासना का विधान है। 4 मौसम होते हैं, 4 नवरात्र जब मैंने आपको बताया, तो चैत्र महीने से शुरू होती है, चैत्र में होते हैं, फिर आषाढ़ में होते हैं, आश्विन में होते हैं, फिर अंतिम माघ में होता है। तो माघ वाले और आषाढ़ वाले के विषय में मेरे को बताया गया है कि इसको गुप्त नवरात्र बताया गया है।
इसमें जी, इसमें जो तंत्र साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, वो लोग विशेष रूप से इसमें करते हैं, वो विशेष एकांत वास करते हैं और माँ के विशेष मंत्र को सिद्ध करने में करते हैं। और ये आश्विन वाली बात करें तो ये सामान्य रूप से ज़्यादा प्रचलित है। इसमें भगवती से संबंधित जो भी सनातन धर्मावलंबी है अपने घर में भगवती की आप उपासना करते हैं, क्योंकि गर्मी और बरसात के निकलते के बाद जब ये मौसम हल्की वसंत की तरफ और हल्की शीतलता की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस समय उस दौरान के मौसम बहुत अच्छा होता है। उस दौरान हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में होती है, इसलिए उस दौरान जो है भगवती की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आश्विन वाला ज़्यादा प्रसिद्ध है। और फिर जब सर्दी का मौसम जब संपन्न होती है, जब गर्मी शुरू होती है तो चैत महीने में की जाती है, तो कुछ लोग चैत महीने का भी ज़्यादातर विधान बताया गया है, तो उस दौरान ज़्यादा प्रचलित है। और माघ वाले आषाढ़ वाले थोड़ा गुप्त होते हैं, क्योंकि तंत्र साधना वाले लोग करते हैं, इसलिए ये गुप्त नवरात्र बताया गया है। आश्विन और चैत्र की नवरात्रि का ज़्यादा महत्व इसीलिए है क्योंकि वो ज़्यादा लोग करते हैं और ये साधक लोग करते हैं, बस यही अंतर है। तो 4 तरह की नवरात्रि हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब पार्वती गई थी अपने पिता के यहाँ और उनको आमंत्रण नहीं दिया गया था भगवान को। मैं उस कहानी को एक बार चाहूंगी कि आप बताएं कि कहते हैं कि महिलाओं को अपने ससुराल के अपने मायके भी तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक मतलब आमंत्रण ना हो, बुलावा ना हो शादी के बाद। तो ये जो एक कहानी है शिव से जुड़ी हुई, मैं चाहती हूँ आप आज की पीढ़ी को बताएं, क्योंकि इस कहानी का असर आज की पीढ़ी पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस चीज़ का वैल्यू नहीं समझती है और इसीलिए कई बार परिवार में विच्छेद हो जाता है, एक दूसरे का हम रिगार्ड नहीं करते हैं। और उसके बाद जो शिव ने किया, जब तांडव किया और जब पार्वती के शरीर को काटा तो ज्योतिर्लिंग बने, हाँ शक्तिपीठ बने। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं लोगों को। पहले तो वो कहानी बताएं जो शिव से जुड़ी हुई कहानी है, कि वो क्या कहानी थी। जी, कहा जाता है जब हम लोग कन्यादान जब करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार जब होती है, तो उस तरह के कन्यादान करने के बाद हमारा महिलाओं का वो उनका गोत्र बदल जाता है और उनके जो ससुराल वाले हैं तो वो उनका घर माना जाता है, वही उनका घर हो जाता है। यानी आप इस घर के हो गए, आपकी स्कूल में आपको स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए ऐसे भी सामान्य रूप से जहाँ कहीं भी से अगर आमंत्रण या निमंत्रण नहीं आता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपको अगर निमंत्रित होकर के जाते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होती है, वहाँ आपके लिए अलग स्थान होते हैं, आपके लिए अलग व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन जहाँ तक अगर मायके की बात करें तो मायके में महिलाओं का एक अलग ही झुकाव रहता है, उनका बचपन जन्म हुआ है, बचपन है, पला है, बड़ा है, सब कुछ वहाँ होती है, तो अलग लगाव होता है। लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें बदल जाती है। तो इस चीज़ों को जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण भगवान शिव और माता सती ने दी थी कि उस तरह के उन्होंने यज्ञ किया, उनके पिताजी ने यज्ञ किया था और इनको निमंत्रण नहीं आया था। तो शिव जी बोले कि भाई सब लोग जा रहे थे, तो बाकी देवता पूछे कि भाई आप भी चलिए, तो बोले कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जानकारी उनको श्रीमती सती माता को मिली, तो वो बोले कि निमंत्रण नहीं मिले फिर भी हम जाएंगे, हमारे घर की बात है। तो बोले नहीं, आपका घर आप ये हो चुका है, लेकिन आप महिलाएं थोड़ा सी जिद्दी होती हैं, तो बोले कि नहीं हम जाएंगे। तो शिव जी बोले जैसी आपकी इच्छा। तो फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, सभी देवताओं के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं, सब लोग वहाँ विराजमान है, इनके लिए स्थान ही नहीं है वहाँ, क्योंकि इनको आमंत्रण ही नहीं करना था। क्योंकि उनके जो ससुर थे वो कहते थे कि भाई इतने बड़े वो राजा थे कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वो बसा पर सवार होकर के आएंगे, विभूति आदि लगाए होंगे, तो वो उनके लिए थोड़ा सा दामाद उनके लेवल के नहीं होंगे, तो थोड़ा सा उनका वो होगा, इसलिए वही है। अब उनको ये पता नहीं था कि वो भाई महाकादेव है, देवों जो आ रहे हैं उनके यहाँ उनके भी वो आराध्य हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से किया था। जब सती वहाँ गई तो उन्होंने उनका स्थान देखा, तो अपने पति का उन्होंने तिरस्कार देखा वहाँ पर। इससे वो बहुत ही क्रुद्ध होगी कि भाई जिन्हें को पाने के लिए हमने इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया, तब जाकर के हमारी उनसे शादी हुई हमने पाया, और यहाँ मेरे मायके में ही उनका इस तरह से अपमान हो रहा है, तो ये असहनीय है। तो वो बहुत ही क्रुद्ध होगी और जाकर के उसी यज्ञशाला में जाकर कूद गई कि जिसमें वो यज्ञ हो रहा था, बल्कि मैं आपको यज्ञ ही संपन्न नहीं हो। तो ये शिव जी तो अंतर्यामी है, वो तो सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने की उसी समय शिव जी वहाँ आ गए और वो सती को हाथ में उठा करके बहुत ही क्रुद्ध मुद्रा में रौद्र रूप में वो जो पूरा ये करने लगे। तब लगा कि अब पृथ्वी पर वो चीज़ें सामान्य नहीं रह पाएगी सब जगह। तो देवताओं में बहुत ही कौतूहल हो गया कि भाई शिव जी अगर इस तरह से रौद्र रूप में रहे, जो सामने आ रहे थे सबको वो क्षतिग्रस्त करते जा रहे थे, तो कौतूहल हो गया, सृष्टि का संचालन नहीं हो पाएगा। इसलिए बाकी देवताओं ने सबने विचार किया कि क्या किया जाए। तो पता चला कि उनके हाथ में जो सती हैं वो अगर हट जाएं तो चीज़ें समान हो जाएगी, फिर उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आदेश दिया कि जाकर के उनको अलग अलग कर दिया जाए, खंडित कर दिया जाए। तो वही जाकर के उनको खंडित किया गया जो अलग अलग स्थानों पर गिरा है। तो वही शक्तिपीठों के रूप में अलग अलग स्थानों पर कितने शक्तिपीठ हैं? 51 शक्तिपीठ बताई गई है। तो उसमें अपने पटना में भी एक पटन देवी माता है जहाँ पर उनका दहना जहाँ गिरा था। आपके एक तो देवघर में भी है जहाँ माता के हृदय गिरा था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। तो इस तरह से वहाँ जाकर गिरा। जब शिव जी के हाथ से वो चीज़ खत्म हुई तब उन्होंने नीचे देखा तो देखा कि वो सती नहीं थी। फिर जाकर जब भी उन्होंने उनकी आँख के नीचे
पीछे हुई, उनका गुस्सा शांत हो गया, तब जाकर के ये चीज़ें इस तरह से शक्तिपीठ के रूप में हुई। तो इस तरह से कहा गया है कि जहाँ तक से मायके हो, कहीं भी हो, जब तक आपको निमंत्रण नहीं मिलता है तब तक वहाँ नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं, कोई भी आते हैं, कहीं से जानकारी मिलेगी, लोग दौड़ पड़ते हैं। भाई आप ही ऐसा कीजिए, आप ही ऐसा काम कीजिए कि आपके गुण के लोग आपके पीछे आए। क्यों दूसरों के पीछे जाना, क्यों उसका प्रचार फ्री में करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और इस तरह की चीजें क्यों करना है उसके लिए। इसलिए जीवन में ऐसा काम करिए जो आप कर रहे हैं, सबके अंदर एक एक जो है सो ऐसा गुण है, ऐसा उनके अंदर क्षमता है, बस उसको निखारने की आवश्यकता है। अपने आप को देखिए और आप अपने गुण को निखारिए, लोग ऑटोमेटिक आपके पास खींचे चले आएंगे। इसलिए इसको आडंबर से दूर रहिए और अपने काम काज में लगे रहिए। सही बात है। और एक सवाल मेरे तरफ से और भी है कि शिव चूंकि हमारे देवों के देव महादेव हैं, तो हमारे देश में कई ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं हमारे यहाँ और सबका अलग अलग, और कौन कौन सी जगह पर ज्योतिर्लिंग है? जी, कुल 12 ज्योतिर्लिंग बताया गया है। उसके लिए मैं एक श्लोक कहूँगा, बहुत सुंदर है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांग महाकालं मोमकाल मबलेश्वरं परल्यांग वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणसं तु विस्मयसं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धृष्में च शिवालये एतानि 12 ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरः सप्तजन्मं कृतं पापम् अस्मरणेन विनाश्यति। ये श्लोक 12 लिंग के विषय बताया गया है। तो आपने 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कहाँ है और कौन कौन ज्योतिर्लिंग है उसके विषय में मैंने आपको बता दिया। इस श्लोक में आ जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से स्टेट में है और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है उसके विषय में जैसे आपने कहा, मैं थोड़ा बताता हूँ। क्यों उनकी दर्शन करना चाहिए, क्यों वहां जाना चाहिए, इसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है शिव के विभिन्न रूपों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इसकी बहुत महानता भी बताई गई है। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति भी मिलती है। ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तीसरा आता है महाकाल यानी महाकालेश्वर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ, जो उत्तराखंड में हिमालय के पास स्थित है। भीमाशंकर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में स्थित है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो स्थित है। और 8वां है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक में जो स्थित है। और 9वां आता है हमारे वैद्यनाथ जी, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। 10वां नागेश्वर भगवान गुजरात के द्वारका में स्थित है। 11वां है रामेश्वर, जो तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। और अंतिम है दृष्णेश्वर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वेरेल गांव में ये स्थित है। ज्योतिर्लिंग को महत्व की अगर बात करें, क्यों यहाँ जाना चाहिए, क्यों दर्शन करने चाहिए, तो पहला आता है कि पापों का नाश करते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पाप धुल जाती है। उनके दर्शन से आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति देने वाला होता है ज्योतिर्लिंग का दर्शन। ऐश्वर्य और शांति का प्रतीक बताए गए हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन से। और सबसे पहला चीज कि अगर हमको किसी प्रकार का डर है, भय है, रोग है, शोक है, अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव अगर हमारे ऊपर है तो उसको भी शांति मिलती है। महाकाल के दर्शन करने से अकारण भय से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, ये तो हो गया आपको ज्योतिर्लिंग कहाँ है, क्या है। अच्छा, उसके लिए बताया गया कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हमारा राशि भी 12 है। तो अगर आप राशि को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, तो आप जिस राशि के हैं तो आपको कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लाभ तो सभी ज्योतिर्लिंग से है। अच्छा, ये भी है जी, कि कौन से राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ज्योतिर्लिंग तो सारे हैं और सभी के दर्शन आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर राशि के हिसाब से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये भी आप जरूर बता दें, क्योंकि ये तो बहुत जानकारी वाली बात आपने बोली है, तो मुझे पहली बार पता चला। अच्छा, तो आप बताएं कि 12 राशि में कौन कौन सी राशि वाले को कौन कौन सी। जी, तो 12 राशि जिस तरह से मीन राशि मेष राशि से शुरू होता है, मैं आपको बताता हूँ कि 12 राशि है, उनको कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन विशेष रूप से करने चाहिए। जी, मेष राशि वाले के लिए आता है रामेश्वर का, और वृष राशि वाले के लिए सोमनाथ, मिथुन राशि के लिए नागेश्वर का, कर्क राशि वालों के लिए ओमकारेश्वर का, सिंह राशि वालों के लिए बाबा वैद्यनाथ का दर्शन, कन्या राशि वाले के लिए मल्लिकार्जुन का दर्शन, तुला राशि वाले के लिए बाबा महाकालेश्वर का दर्शन, वृश्चिक राशि वालों के लिए धृष्णेश्वर का दर्शन, धनु राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ का दर्शन, मकर राशि वालों के लिए भीमाशंकर का, कुंभ राशि वालों का केदारनाथ, और 12वां मीन राशि वालों के लिए त्र्यंबकेश्वर का दर्शन जरूर करना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा। और एक चीज और मैं अक्सर सुनती हूँ कि अगर आपको काल सर्प दोष है, ऐसा कहते काल सर्प दोष कुछ होता है, तो उसके लिए त्र्यंबकेश्वर जाके नासिक में पूजा करी। तो काल सर्प दोष होता क्या है और वहाँ नासिक में उससे क्या फायदा होता है, ये जरूर बताएं थोड़ा। जी, वहाँ क्या है, बाबा का जो है सो नाग के रूप में विशेष रूप से उनको वहाँ पूजा की जाती है। जब हमारे कुंडली के 12 घर में, अब देखें तो 12 घर होते हैं, तो उस 12 घर में राहु और केतु
केतु जहां भी होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कहीं भी होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के जब अपोजिट होते हैं तो कुंडली के वो हाफ कर देते हैं, कुंडली को आधा भाग कर देते हैं। उस आधे भाग के अंदर अगर बाकी सारे ग्रह आ गए तो पूर्ण कालसर्प दोष बताया गया है। एक या दो ग्रह भी दूसरी तरफ अगर है तो आंशिक कालसर्प दोष बताया गया है। वो कुंडली के परीक्षण के विषय में आता है कि आंशिक में भी कितने डिग्री पे है, ये आगे की मैटर है। तो अगर आंशिक है तो मुख्य रूप से या सामान्य रूप से कहे तो कहा जाता है कि 28 साल के बाद वो दोष ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, उसके प्रभाव कम हो जाता है। अगर पूर्ण रूप से है तो चूंकि कहा जाता है कि जिस तरह से एक नाग की अवस्था होती है, उस तरह से जिस तरह से उनका आहार व्यवहार होता है उस तरह से हमारे जीवन पर भी उसका असर होता है। जिस तरह से एक सर्प को अगर हम छूते हैं तो गुस्सा जब होता है तो पूरी तरह फंकार होता है और वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। ठीक उसी प्रकार जब कालसर्प दोष की जो ग्रह हैं वो जो प्रबल होते हैं तो हमारे मानसिक स्थिति उस तरह से, हमारा शरीर का व्यवहार भी उस हिसाब से आ जाता है। तो उसको शांत करने के लिए, उसको सामान्य करने के लिए इसकी पूजा समय समय पर करनी चाहिए। विशेष तौर पर सावन के महीने में जब नाग पंचमी की तिथि होती है तो शिव जी का विशेष रूप से और नाग देवता की पूजन करके, चांदी के नाग की विधिवत पूजन करके, उनका अभिषेक करके चलती हुई नदी में उसको प्रवाह किया जाता है, उससे उसका दोष दूर होता है। तो ये हो गए सामान्य साल दर साल करने वाले विधान, छोटे छोटे उपाय। लेकिन अगर आप नासिक में जाकर करते हैं तो उनके पूर्ण रूप से उसकी शांति वहां करवा दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे अब वहां हम लोग जाते व्यस्त दिनचर्या है, वहां 1 से 2 दिन या 3 दिन में पूजा हो जाती है। लेकिन इनकी पूजा के लिए क्या है कि कई सारे दिन लगते हैं, कई ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, कई सारे अनुष्ठान मंत्र का जाप करना पड़ता है, तो इनका अभिषेक होता है, फिर हवन आरती आदि करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है इनका। तो इसलिए किसी योग पंडित से, किसी योग ज्योतिष से जानकारी लेकर के और योग स्थान पर ही शिवालय में इनकी पूजा अर्चना करवा जाए चाहिए। फिर वो जाकर के वहां दर्शन करके वहां की पूजा शांति करा देने से ये चीजें खत्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो इसकी शांति जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करवाने से हमारे जीवन में बहुत सारे इसके बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर रहते हैं। होता क्या है कि हमारे ऊपर जो सो कालसर्प दोष होने से हमारे बनता काम का भी बिगड़ जाता है। अच्छी प्रोजेक्ट हाथ में आ चुकी है, लगभग चीजें फाइनल हो चुकी है, वो एन मौके पर हाथ से निकल जाती है। इस तरह की चीजें, कामकाज में उन्नति होने वाले, प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन कहीं जाकर के लास्ट मोमेंट जाकर वो चीजें बदल जाती है। तो ये सब आपको लक्षण जो दिखेंगे कालसर्प दोष के ही लक्षण होते हैं। तो इसलिए इसकी शांति जीवन में आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की चीजें बन रही हैं तो आपको जरूर करवानी चाहिए। अच्छा, व्यापार में अगर किसी को बहुत लॉस हो रहा हो, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा हो, तो उसके लिए किस तरह की पूजा उनको करनी चाहिए? देखिए, व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो जो दुकान है ना, वो दूसरी दुकान या फिर ऑफिस है, वो ऑफिस नहीं है, वो आपका मंदिर है, वो आपके घर चला है, तो उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखिए। जो कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आते हैं वो आपके लिए भगवान तुल्य है, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार रखिए, बहुत ही मधुर भाषा से उनके साथ व्यवहार रखिए और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करिए, तभी आप व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे। कि कुछ भी करने के बाद फिर भी अगर व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो थोड़ा सा वास्तु विजिट भी करने से, वास्तु के हिसाब से भी चीज़ों को करने से कभी होता है कि हम सामान के भंडारण करते हैं या ऑफिस की संरचना उस हिसाब से बना लेते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत अच्छा खर्च कर लिए, बहुत अच्छा इंटीरियर कर लिए, लेकिन सेटअप भी कर लिए, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, पॉजिटिव नहीं मिल रही हैं। तो उसको लेकर के छोटे छोटे उपाय हैं कि आप जो है सो एक किनारे ईशान कोण में या अग्निकोण में एक पात्र रख करके उसमें जल भर के थोड़े फूल प्रतिदिन आप रखें, फिर प्रतिदिन उसको चेंज करें। घर वो आप संभवतः कोशिश कीजिए कि कम से कम हफ्ता में एक दिन कम से कम अपने चैम्बर में भी अपने हाथ से एक झाड़ू लगाए, अपने हाथ से चीज़ों को, फाइल को व्यवस्थित करें, अपने हाथ से थोड़ी साफ सफाई की चीज़ करें, अपने हाथ से भी चीज़ कीजिए। रविवार के दिन अगर कार्यालय अगर बंद रहती है तो किसी स्टाफ को बोल के, किसी व्यक्ति को बोल के नमक डाल के उस दिन पोछा लगवाइए, इससे आपको कामकाज में, व्यापार में पॉजिटिव ऊर्जा होगी। अगर आप शटर उठाते हैं या ताला खोलते हैं तो उसको उसमें भी जो कुबेर भगवान का ध्यान करके ही करना चाहिए कि हाँ आज हम खुल रहे हैं, आज आपका निवास हमारे यहाँ है, तो आप हम आइए, पधारिए, इस तरह से भावना रखनी चाहिए, तब आपके कामकाज में धीरे धीरे पॉजिटिव होती है। सबके साथ समान व्यवहार रखिए। कहा जाता है कि ग्राहक जो है सो देवता होते हैं, क्लाइंट ही देवता होते हैं, उन्हीं के द्वारा आपका कामकाज चल रहा है, तो इसलिए सबको एक जैसा दृष्टि रखिए, तभी आप जो है सो जीवन में आगे चल पाएंगे। सब दिन, चूंकि 5 उंगली हमारे बराबर नहीं है, तो सब दिन एक जैसा नहीं हो सकता है, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और होते रहेंगे। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप रखेंगे तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। ये तो बहुत सारी जानकारी आपने दी और मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, ये सब वो जानकारियां हैं जो धार्मिक रूप से सही हैं, क्योंकि हम आडंबरों के चक्कर में, रूढ़िवादिता के चक्कर में पड़कर पता नहीं और कितनी सारी गलत जानकारियां ले रहे हैं। तो आज मैंने आचार्य जी को इसीलिए बुलाया कि आप थोड़ा सा जानकारी, सही जानकारी प्राप्त करें और अपने सनातन धर्म को जानें और सनातन धर्म में जो विधि है, जो तरीका है, उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो इसका असर शायद आपके जीवन में होगा और आपके घर में भी एक पॉजिटिव, जो कहते हैं कि बढ़िया ऊर्जा का संचार होगा और आपका परिवार खुशहाल होगा, आप खुद भी खुशहाल रहेंगे। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है, मैं चाहूँगी कि धार्मिक दृष्टिकोण से मुझे जितने सवाल लगे, मैंने आचार्य जी से जानकारी ली है, इसको आप ज़रूर देखें
और उसके बाद आप अगर आचार्य जी से संपर्क करना चाहें तो हम उनका कमेंट बॉक्स में नंबर भी डाल देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे जो भी सवाल आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पॉडकास्ट में हम 2 कड़ी रखेंगे, एक और कड़ी होगी जिसमें हम और भी कुछ सवाल करेंगे। तो अगर आप उस पॉडकास्ट को भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो इसका दूसरा भाग भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें भी इनसे बात करूंगी, बहुत सारे सनातन धर्म से जुड़े ऐसे सवाल जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ आए हैं और आपने बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, मुझे इसके लिए बुलाया है। और मुझे उम्मीद करता है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। हर हर महादेव जी।